हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 5 ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮੈਟਰ। ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਰਥ ਬਿਹੇਵਸ ਐਜ਼ ਹਿਊਜ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। इस चैप्टर में ਅਸੀਂ स्टार्ट करते हैं जी कि मैगनेट वर्ड का की मीनिंग है। ठीक है, तो मैगनेट वर्ड किवें बनया? तो ग्रीस दे विच एक आइलैंड है जी, ग्रीस एक कंट्री है जी, उस आइलैंड का नेम है जी मैग्नीजिया। तो इस आइलैंड के उपर की सीगा जी कुछ शैफर्ड बॉय सी, शैफर्ड समझते हो? शैफर्ड वर्ड बनया जी शीप तो कि जो लोग भेडां बकरियां चराते हैं। ठीक है, तो उन्होंने शैफर्ड बॉय कहते हैं कि कुछ शैफर्ड्स सीगे जो उन्होंने लैके जा रहे थे तो उन्होंने को कुछ जिमें डंडे होंगे या सोटियां होंदियां उन्होंने थले आयरन सीगा कि कुछ लोहा लग्या होया सीगा कि जिंदे करके वो नीचों बैंड ना हो या टुटे ना। तो उन्होंने देखा कि जो वो चलते हैं तो वो जोड़े उन्होंने को रॉड्स है डंडे है जिहड़ियां सोटियां हैं वो थले चिपक रही हैं, मतलब उत्थे कुछ नैचुरली अकरिंग पत्थर सीगे, स्टोन सीगे। तो उन्होंने कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सी जिंदे करके वो आयरन जो उसके नीचे लग्या हुआ है वो उसके नाल चिपक रहा सी। तो उन्होंने चलने में प्रॉब्लम आती सी, उसनों खिंचना पैंदा सी, उखाड़ना पैंदा सी। ठीक है, जिस तरह चलते हैं ना नाल पकड़ के तो उस तरीके दे नाल वो नाल चिपके आती सी नीचों। तो हुण इस मैग्नीजिया वर्ड तो बनया जी वर्ड मैगनेट। तो ये गल किन्ने को पुरानी होगी जी? ये गल होगी जी 600 BC के अराउंड। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट कि जो जीरो स्टार्ट होया जी जोड़ा ईयर है हम 2020 चल रहा है तो 2000 ईयर तो लगभग ये हो गए। तो 600 साल उस तो पहला अबाउट 2600 ईयर्स एगो तो उदों का सानू मैगनेट बारे पता है कि सानू पता है कि इसलिए कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज है कि अट्रैक्ट करता है। ठीक है, किनू अट्रैक्ट करता है जी? ये मैग्नेटिक सबसटांसिस को अट्रैक्ट करता है जिस तरह की आयरन है, कोबाल्ट है या निकल है। तो इस तरह की कुछ सबसटांस है जो कि जिन्होंने मैगनेट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दूसरी गल जी इस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बारे भी सानू बहुत मतलब एंशियंट टाइम्स तो पुरातन समय तो पता है। तो जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है वो तुहानू पता है कि जो एक मैगनेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड मैगनेट तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पॉइंट करता है। ताई इसका नाम लोड स्टोन पिया सी जिसनों कहते हैं कि लीडिंग स्टोन। ये सानू डायरेक्शन दसदा है। ठीक है, सानू लीड करता है तो इसनों लीडिंग स्टोन कहा जाता सी इसदियां डायरेक्शंस करके कि ये कुछ नैचुरली अकरिंग ओर सी आयरन दी। तो जी ओर सी उसनों कहा जाता सी आयरन मैगनेटाइट। ठीक है, आयरन दे विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है असीं अगे जाके भी डिस्कस करांगे मैग्नेटिक सबसटांसिस नूं। ये कुछ नैचुरली अकरिंग आयरन मैगनेट सी जिस तो सानूं मैगनेटिज्म बारे पता लग्या, इन्हां दी प्रॉपर्टीज बारे पता लग्या, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज बारे, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज बारे। उस तो बाद विच तां फिर असीं आर्टिफिशियल मैगनेट बनाने भी स्टार्ट करते जिस तरह कि असीं बार मैगनेट की गल करते हैं। बार मैगनेट समझते हो कि बार की शेप दे विच मैगनेट है। ठीक है, तो जो असीं किसी आयरन की रॉड नूं रब करते हैं किसी मैगनेट के नाल कुछ टाइम करते रहने तो उसके कुछ कुछ मैगनेटिज्म डिवेलप होने लग पैंदा। जिस तरह तुसीं देखिया कि पेपर पिन्स होंदियां एक छोटे जी बॉक्स के डब्बी के उहदे उपर मैगनेट लग्या हुंदा है। तो जो वो उहदे विच पईयां रहिंदियां तो वो एक दूजे नाल चिपकन लग पैंदियां, उहदे विच मैगनेटिक प्रॉपर्टीज आ जांदियां। तो जे असीं मैगनेट के नज़दीक रखते हैं किसी सबसटांस नूं तो उन्होंने बार बार टच होता रहता है या मैगनेटिज्म के प्यार रहता तो उसके मैगनेटिज्म डिवेलप होता है मैगनेटिक सबसटांसिस के। ठीक है, तो इस तरह जो असीं आर्टिफिशियल मैगनेट बनाते हैं वो मोस्टली स्टील तो बनाते हैं क्योंकि स्टील एक हार्ड सबसटांस है जिसको कहते हैं ना टीट। ये जल्दी जल्दी मैगनेटिज्म गेन नहीं करता तो जे जल्दी जल्दी गेन नहीं करता तो जल्दी जल्दी लूज भी नहीं करता। ये एक तरह का हार्ड मैगनेटिक मटीरियल है। इस चैप्टर के एंड जाके डिस्कस करांगे असीं हार्ड तो सॉफ्ट मैगनेटिक मटीरियल्स बारे कि आयरन एक सॉफ्ट मैगनेटिक मटीरियल है, बहुत जल्दी मैगनेटिज्म अक्वायर करता है
तो बहुत जल्दी लूज भी कर देता है। हम लूज किस तरह करता है जी, ये भी असीं बाद में डिस्कस करांगे। तो स्टील तो असीं बार मैगनेट बनाने हैं ताकि उनका जो मैगनेटिज्म है वो जल्दी लूज ना हो। ठीक है, तो बार मैगनेट की है कि एक बार की शेप दे विच मैगनेट है, रॉड शेप जिसको असीं कह दिंदे आ, इसके दो एंड्स है। ठीक है जी, तो वो दो इसके पोल्स है। तो ये पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, हुण पोल की हुंदा है? पोल मतलब वो रीजन होंदा है कि जिस जगह पे जो उसकी मैगनेटिक स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है। ठीक है, जिमें जिमें असीं पोल तो इधरले पासे वल आने हैं, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, इस पोल तो इधरले पासे वल जाने हैं, जिमें जिमें असीं पोल तो एंड वाले पासे वल जाने हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घटती है। तो पोल एक रीजन है जिसके विच मैगनेटिक स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इन्होंने असीं पोल्स कहते हैं, तो नॉर्थ पोल तो साउथ पोल। तो इन्होंने क्योंकि जो भी ये पोल्स बन गए तो एक तरीके का डाईपोल बन गया। ठीक है, जो इस लेंथ है इसको असीं कहने हैं जी लेंथ ऑफ मैगनेट। जो पोल्स दे विच डिस्टेंस है एक ही है कि मैगनेटिक लेंथ है। ठीक है, मैगनेटिक लेंथ। बट पोल्स बिल्कुल एंड ते लाई नहीं करते, बिल्कुल सिरे ते लाई नहीं करता जी पोल्स, थोड़ा जिहा पिछे हट के लाई करता है। तो इसलिए जो इस बार की लेंथ होएगी, टोटल लेंथ ऑफ बार, मैगनेटिक लेंथ उस तो थोड़ी जी घट होएगी। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ बार मैगनेट है, मैगनेटिक लेंथ उस तो थोड़ी जी घट होंदी है। आप हमेशा ही इहदे विच जिहड़ी गल करिया करांगे वो 2L की मैगनेटिक लेंथ की गल करिया करांगे, क्योंकि सानू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स चाहिए। क्लीयर? तो हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जी बार मैगनेट दियां, जिंदे विच फर्स्ट तो है जी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जिंदे बारे असीं पहलां ही गल कर चुके हैं कि जो मैगनेट है वो मैगनेटिक सबसटांसिस नूं अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जरूरी नहीं टच करवाना है, दूरों ही अट्रैक्ट करता है। असीं देखिया है कि मैगनेट छोटे छोटे पेपर दियां पिन्स नूं दूरों ही खिंच लैंदा है, नेल्स पईयां हुण किल पए हुंदे छोटे छोटे, उसदे राउंड एक फील्ड है। तो मैगनेट के अराउंड जो फील्ड है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है जी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल जो मटीरियल्स है इन्होंने मैगनेट अट्रैक्ट करता है। सैकेंड प्रॉपर्टी है जी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आपको पता है जी कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की कहती है कि जे असीं मैगनेट नूं फ्रीली सस्पेंड करिए, कि जे असीं उसनूं सस्पेंड कर दईए मैगनेट नूं तो किहड़ी डायरैक्शन दे विच रुकेगा, तो नॉर्थ साउथ डायरैक्शन के पॉइंट करेगा कि अर्थ का नॉर्थ है तो इधर पासे नॉर्थ रुकेगा, ये अर्थ का साउथ है तो इस वाले पासे साउथ रुकेगा। तो डायरैक्शंस सानू दसेगा, तो इसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या आता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो मैगनेट के लाइक पोल्स है, इको जे पोल्स है वो रिपेल करते हैं तो अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक पोल्स रिपेल्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो नॉर्थ के नज़दीक नॉर्थ लैके जावांगे, जिस तरह ये है इस तरह डायग्राम तुहानूं ड्रॉ करके दिखाना, जिमें ये मैगनेट का नॉर्थ है तो ये साउथ है। ठीक है, इसके नज़दीक जो असीं किसी भी मैगनेट का नॉर्थ लैके आवांगे ਜਾਂ साउथ के नज़दीक साउथ लैके आवांगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इस तरीके जे असीं एक मैगनेट के नॉर्थ के नज़दीक साउथ लैके आवांगे इहनूं अट्रैक्ट करना, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो लाइक पोल्स रिपेल्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स। तो कुछ बेसिक गल्लां है मैगनेट बारे जिहड़ियां कि सानूं वैसे ही पता होंगे। ठीक है, मैगनेट्स बड़े इंटरस्टिंग होंगे हैं, तो मैगनेट्स नाल बच्चे बड़ा मैगनेट्स नूं बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। तो मैगनेट अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मैगनेट रिपेल करता है, तो ये चीज़ां सानूं पता होंदियां जी किते ना किते साडे दिमाग दे विच पहलां तो होंदियां। एक होर बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ है जी मैगनेट बारे कि मैगनेट के पोल्स नूं सैपरेट नहीं किया जा सकता, कि असीं मैगनेट नूं कट दईए तो इहदे पोल्स सैपरेट हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस तरह के पोल्स जिसनों मोनोपोल्स कहने हैं असीं कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह देखो कि मैगनेट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, कि जो मैगनेट है जी ये नॉर्थ है जी ये साउथ है। मान लो जी असीं इन्हूं इत्थों कटदा,
तो ये दो मैगनेट बन जाएंगे, ठीक है ना। जे असीं इसनूं इत्थों कट देंगे तो की हो जाएगा, जिथों कटिया है उत्थे नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ तो हैगा सी नॉर्थ बन जाएगा, दूजे पासे इत्थे साउथ बन जाएगा। जे असीं फिर इत्थों कट देंगे, मान लो इसनूं फिर मैगनेट बना देंगे हैं, इत्थे साउथ है जी, इत्थे नॉर्थ बन जाएगा, इधर नॉर्थ है इत्थे साउथ बन जाएगा। इस तरीके नाल इहदे विच होएगा जे असीं इसनूं कटांगे, इत्थे साउथ तो हैगा ही है, इत्थे नॉर्थ बन जाएगा, इसका इस पासे नॉर्थ है, इत्थे साउथ बन जाएगा। मतलब मैगनेट को कट के भी असीं उसके पोल्स को सैपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, क्लियर। तो फिफ्थ है जी प्रॉपर्टी जो डिस्कस करनी है कि रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। रिपल्शन इज श्योरेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, इसका की मतलब है, सपोज करो साढ़े को दो रोड्स है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो सानू क्यों पता लगेगा कि ये मैगनेट है, ये भी मैगनेट है, या ये मैगनेट है, ये आयरन है। मैगनेट आयरन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो आयरन भी यहीं लगेगा जिवें मैगनेट को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों मैगनेट होणगे तो उन्होंने एक एंड रिपैल करेगा, एक एंड अट्रैक्ट करेगा तो दूजा एंड रिपैल करेगा, सानू पता लग जाएगा कि दोनों मैगनेट है, ठीक है ना। तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, मतलब रिपल्शन भी होएगी एक एंड वाले पास, ठीक है ना। जो नॉर्थ साउथ में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपैल भी करेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं जी, रिपल्शन इज श्योरेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। तो जो एक मैगनेट है एक आयरन है, तो ये डिस्टिंग्विश करना किहड़ा मैगनेट है किहड़ा आयरन है। जिवें देखो ये मैगनेट है तो ये आयरन है, तो सानू ये पता करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि विच वन इज मैगनेट एंड विच वन इज आयरन। तो उनके वास्ते की करना पैंदा है, सपोज करो ये मैगनेट है, ठीक है। तो इनका एक एंड के नज़दीक लैके जाओ, जिमें जिमें असीं सेंटर वाल पहुँचते हैं, जो तो फोर्स इक्को जिनी रहिंदी है, कहना मतलब आ मैगनेट है, मैगनेट आयरन के कोले जो भी रहेगा तो फोर्स इक्को जिनी रहेगी। तो जे असीं इसनूं लैके जा रहे हैं सेंटर वाल जाते जाते जो फोर्स घटती है, तो इसका मतलब आयरन को जो असीं मैगनेट के सेंटर वाल लैके जा रहे हैं फोर्स डिक्रीज कर रही है, पोल्स से मैक्सिमम सी, तो इसका मतलब ये वाला मैगनेट है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स सीगे जी मैगनेट के, ठीक है। तो इस तो अगे असीं कूलम्स लॉ डिस्कस करते हैं जी मैगनेटिज्म के विच। लेट्स स्टार्ट। जो नैक्सट टॉपिक है जी साडा वो है कूलम्स लॉ इन मैगनेटिज्म। जिस तरह कूलम्स ने इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच फोर्स फाइंड की सी बिटवीन टू चार्जिज, उस तरह ही मैगनेटोस्टैटिक्स दे विच असी फोर्स फाइंड करते हैं बिटवीन टू पोल्स। तो देखो जी कंसीडर करो कि टू पोल्स है जिन्हों की पोल स्ट्रेंथ M1 एंड M2 है, बिल्कुल सिमिलर है जी कूलम्स लॉ इन मैगनेटिज्म, बस चार्जिस की जगह पे पोल्स आ जाने हैं। ये आप कर चुके हैं कि लाइक चार्जिस रिपेल ईच अदर, इस तरह ही लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जिस अट्रैक्ट ईच अदर, इस तरह ही ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करनगे, साउथ साउथ रिपेल करनगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करनगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their pole strengths and inversely proportional to square of distance between them। बिल्कुल सिमिलर है कि if we consider two poles having pole strengths M1 and M2, R is the distance between them, then force of attraction or repulsion is directly proportional to product of pole strengths। M ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ pole strength ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ inversely proportional to square of distance between them। जे असी इन दोनों को कंबाइन करांगे तो F किस दे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, M1 M2 ओवर R स्क्वायर। इत्थे एक कॉन्स्टेंट लगाओ जी, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट असी लगाने हुन्ने आ K M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो जे असी SI सिस्टम दे विच गल करिए जिवें कि असी इत्थे करते आ रहे हैं इन SI सिस्टम, SI सिस्टम दे विच जिहड़ी K दी वैल्यू है मैगनेटिज्म दे विच म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगी,
ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ m1 m2 ਓਵਰ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੋਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ? ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 10⁻⁻7 ਟੈਸਲਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ। ਤੇ ਮਿਊ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਿਊ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਬਸੋਲਿਊਟ permeability of free space। free space is vacuum कि पोल्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮੀਟਰ ਅਵੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਪੋਲਸ ਹੈ ਵੀ m1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m, r इज़ इक्वल टू 1 मीटर। तो इन्होंने विच फोर्स कितनी आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी जी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। जे असी यूनिट ले लीए जी, यूनिट पोल स्ट्रेंथ, तो ये भी बन जाएगा जी 1 स्क्वायर, तो बन जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन। हुण जिहड़ी पोल स्ट्रेंथ के यूनिट होंदे है जी, ये एंपीयर मीटर आएंगे, एंपीयर मीटर। ये भी असी फाइंड करते हैं जी किस तरह आएंगे। देखो मतलब जे 1 एंपीयर मीटर की पोल स्ट्रेंथ है, 1 मीटर अवे प्लेसड है इन वैक्यूम, तो वो एक दूजे के उपर कितना रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे? 10⁻⁻7 न्यूटन जे सिमिलर पोल्स है। तो ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ इज सेट टू बी 1 एंपीयर मीटर वैन इट रिपेल्स अ सिमिलर पोल, कि सिमिलर पोल को रिपेल करेगा जोड़ा कि 1 मीटर अवे प्लेसड है इन फ्री स्पेस विद अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻7 न्यूटन। तो उस पोल दी पोल स्ट्रेंथ को आपां की कहांगे 1 एंपीयर मीटर। हुणे 1 एंपीयर मीटर इसदे असीं एंपीयर मीटर यूनिट लई है, तो एंपीयर मीटर किस तरह बनया देखो, ये भी असीं फाइंड करते हैं। देखो एक्सप्रैशन है एफ इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 जगह तो असीं सिमिलर पोल ले ली जी m स्क्वायर ओवर r स्क्वायर ले ली। ठीक है, इफ वी पुट m1 इज़ इक्वल टू m2 इज़ इक्वल टू m। ठीक है, भी दोनों सिमिलर पोल, दोनों की वैल्यू असीं कितनी ले ली जी m। हुण असीं एक्सप्रैशन किया जी फोर्स इज़ इक्वल टू क्यू वी बी, तो बी किस दे इक्वल हो जाएगा? एफ ओवर क्यू वी। तो असीं टेस्ला फाइंड किया, 1 टेस्ला कितना बन गया सीगा? 1 न्यूटन पर मीटर पर एंपीयर। ठीक है, तो असीं बी की वैल्यू फाइंड कर ली टेस्ला दी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। हुण इत्थे फोर्स के यूनिट की पुट करने हैं? न्यूटन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट असीं फाइंड किया टेस्ला मीटर पर एंपीयर, तो हो गई जी टेस्ला मीटर पर एंपीयर। ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ है जी, इनू भुलेखा ना खा जाए जिथे असीं इहदे यूनिट फाइंड करने हैं m स्क्वायर, किते इनू भी मीटर स्क्वायर लैके कट दिओ। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गए। ठीक है, हुण टेस्ला दे जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर पर एंपीयर। तो जे असीं इहदे विच पुट कर दईए टेस्ला दे यूनिट न्यूटन पर मीटर पर एंपीयर, ये टेस्ला की यूनिट है जी। ठीक है, टेस्ला इस दे इक्वल है नाल मीटर पर एंपीयर। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ असीं फाइंड करनी है जी, इसनूं मैं अंडरलाइन कर दियां ओवर मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर न्यूटन न्यूटन कैंसल हो गए, ये रह गया जी पर एंपीयर स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर। तो पोल स्ट्रेंथ के यूनिट बन जाएंगे जी एंपीयर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। तो पोल स्ट्रेंथ के यूनिट बन जाएंगे एंपीयर मीटर। मैं फुल लिख दिया जी, फिर कितने मीटर नाल मीटर इत्थे भुलेखा पै रहा है असल दे विच कि दोनों m हो रहे हैं जी। ठीक है, यूनिट भी असीं m नाल पुट कर रहे हैं, एक्चुअली इस तरह करते नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने लई मैं इत्थे असीं कोशिश करते हैं जी इसनूं पूरा मीटर लिख दईए जी। ठीक है, तो ये भी मीटर है जी टेस्ला मीटर पर एंपीयर। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसनूं इस तरह लिख रहा। तो मीटर जिहड़ा है वो मीटर के नाल जो असीं इसकी वैल्यू भी पुट करांगे तो ये m के नाल m कैंसल हो रहा है। ये मीटर स्क्वायर पोल स्ट्रेंथ है।
ठीक है, उसका स्क्वायर है, इहदे नाल कैंसल नहीं करना है। ये मीटर स्क्वायर जो है ये यूनिट है, जो एम स्क्वायर है ये बन जाएगा जी एम्पीयर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। तो पोल स्ट्रेंथ के यूनिट बन जाएंगे जी एम्पीयर मीटर। क्लीयर है। तो ये सारी चीज़ आप इसलिए की कि असी पोल स्ट्रेंथ के यूनिट फाइंड कर सकीए। पोल स्ट्रेंथ के यूनिट एम्पीयर मीटर है। तो तुसी μ0/4π के यूनिट याद रखने हैं जी, ठीक है। तो बी की टेस्ला के नाल कन्वर्शन याद रखनी है कि हाउ टेस्ला इज़ रिलेटेड टू न्यूटन मीटर एम्पीयर। जो पुट करांगे तो असी फाइंड कर सकते हैं। तो वैरी सिंपल। नैक्सट टॉपिक इज़ मैग्नैटिक डायपोल। जिस तरह असी इलैक्ट्रिक डायपोल की गल की सी, उस तरह ही मैग्नैटिक डायपोल। तो डायपोल की हुंदा है? इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स इक्वल एंड ओपोजिट पोल्स। उत्थे चार्जिस सीगे इक्वल एंड ओपोजिट चार्जिस सैपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। इत्थे की है जी टू इक्वल एंड ओपोजिट पोल्स, टू इक्वल एंड ओपोजिट पोल्स सैपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस कंसिस्ट्स मैग्नैटिक डायपोल। ठीक है। जिस तरह असी बार मैगनेट की गल करते हैं कि बार मैगनेट अपने को एक डायपोल का काम करता है, क्योंकि ये टू पोल्स है तो दोनों पोल्स जोड़े है वो इक्वल है तो ओपोजिट है। ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। ठीक है। तो इन्हों के जो डिस्टेंस है वो असी 2L के नाल रिप्रजेंट करते हैं। जो पोल्स के डिस्टेंस है ये असी ऑलरेडी दस चुके हैं कि पोल्स थोड़ा जा बिल्कुल एज तो पिछे हट के लाई करते हैं। पोल असी उस रीजन को कहने हैं जिथे मैग्नैटिक फील्ड बहुत स्ट्रोंग होंदा, सब तो स्ट्रोंग होंदा एक्चुअली। ठीक है। जिमें जिमें इधर आने मैग्नैटिक फील्ड वीक होंदा इसका, तो इस तरीके दे नाल ही दूसरी साइड पर है कि स्ट्रेंथ घटती जाती है। हुण ये सब तो स्ट्रोंग रीजन है। इहदे विच जो लेंथ ली जाती है वो उस तरह ही जिवें इलैक्ट्रिक डायपोल दे विच असीं 2L लेंदे सी, क्योंकि मेजरमेंट जिहड़ियां असीं सेंटर तो करनियां होंदियां तो ईजी हो जाती है, लेंथ डिवाइड हो जाती है L दे विच। तो डायपोल की लेंथ इज़ टेकन एज 2L। तो इस तरीके दे नाल ही इसकी डायपोल मूवमेंट है मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट। तो मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट को कैपिटल M दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो कैपिटल M किस दे इक्वल होंदी है? आइदर पोल स्ट्रेंथ M मल्टीप्लाइड बाय 2L। तो ये वैक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो लेंथ की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ली जाती है। तो इसकी डायरेक्शन जी है वो साउथ टू नॉर्थ है। जो M की डायरेक्शन है इट इज़ टेकन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। डायरेक्शन ऑफ M मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जिस तरह इलैक्ट्रिक डायपोल के भी असीं करते सी ना कि इलैक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नैगेटिव सी, तो जो इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो नैगेटिव टू पॉजिटिव ली जाती है। तो इस तरीके जो इत्थे है कि मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट है दैट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जो असीं फील्ड की डायरेक्शन लिया करांगे दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। लाइनस नॉर्थ तो स्टार्ट होया करनगियां तो साउथ वाल नूं जाया करनगियां। ठीक है। तो इत्थे बहुत वड्डा एक डिफरेंस है लाइनस दे विच भी। असीं वो भी टॉपिक उस टॉपिक ते भी आने आ। तो मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट के यूनिट की होणगे जी जे असीं SI यूनिट फाइंड करिए। SI यूनिट क्योंकि पोल स्ट्रेंथ दे एम्पीयर मीटर है असीं फाइंड किते हैं, तो लेंथ दे मीटर है। ठीक है। तो इस दे यूनिट बन जाएंगे जी एम्पीयर मीटर स्क्वायर। वैसे भी मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट को असीं पहला भी डिफाइन कर चुके हैं कि मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट जिहड़ी है वो असीं करंट लूप दी टर्म्स दे विच डिफाइन कर चुके हैं कि NIA, N इज़ नंबर ऑफ टर्न्स, I इज़ करंट, A इज़ एरिया ऑफ लूप, जिस लूप दे विचों करंट पास कर रहा है। तो करंट दे यूनिट जो है वो एम्पीयर है, तो एरिए दे मीटर स्क्वायर है। ये तो नंबर है जस्ट जी। ठीक है। तो असीं इसके यूनिट्स की पहला भी गल कर चुके हैं। तो जिवें मर्जी डिफाइन करो तुसीं मैग्नैटिक डायपोल दी टर्म्स दे विच डिफाइन करो या लूप दी टर्म्स दे विच डिफाइन करो। इत्थे असीं करांगे कि सोलेनोइड जो है बिहेव करती है एज बार मैगनेट। तो सोलेनोइड ते बार मैगनेट को असीं कंपेयर करांगे। तो फिर मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट को असीं किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ विद आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। ठीक है। सब तो इंपॉर्टेंट है जी जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रैशन है ये याद रखना है। तो इसकी डायरेक्शन याद रखनी है जी। डायरेक्शन इज़ टेकन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
जी नैक्सट टॉपिक असीं डिस्कस करते हैं जी मैग्नैटिक लाइनस ऑफ फोर्स। जिस तरह असीं इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स डिस्कस कीतियां सी ना कि बई एक यूनिट चार्ज नूं असीं फील्ड दे विच प्लेस करते हैं तो यूनिट चार्ज जिस डायरैक्शन दे विच फ्रीली मूव करता है तो उसनूं असीं की कहने आ इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सिमिलरली जे मैग्नैटिक फील्ड दे विच असीं एक यूनिट पोल प्लेस करिए, हाइपोथैटिकल यूनिट पोल, क्योंकि कला नॉर्थ पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, जे असीं यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस करिए तो जिस डायरैक्शन दे विच फ्रीली मूव करेगा तो वो डायरैक्शन होएगी जी मैग्नैटिक लाइन ऑफ फोर्स भी। ठीक है, तो सिमिलरली असीं इसनूं डिफाइन कर सकते हैं दैट इज़ द पाथ अलॉन्ग विच अ यूनिट नॉर्थ पोल हाइपोथैटिकल भी कह सकते हैं असीं, जो असीं अज्यूम किया है वुड मूव इन मैग्नैटिक फील्ड इफ इट इज़ फ्री टू डू सो। वो जिस पाथ के अलॉन्ग मूव करता है तो जे ये मैग्नैटिक लाइन ऑफ फोर्स है तो इसके उपर जो आप टेंजेंट ड्रा करांगे तो जो टेंजेंट है वो सानू बी की डायरैक्शन दसेगा। ठीक है, जो नॉर्थ पोल इस डायरैक्शन के मूव कर रहा है तो ये सारिया प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है कि टू मैग्नैटिक लाइनस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे एक्सर्ट लेटरल प्रैशर। ठीक है, तो सब कुछ सेम है जी। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप सिर्फ वो डिफरेंस ही डिस्कस करना है जी, बाकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। वो डिफरेंस की है देखो कि ये एक इलैक्ट्रिक डाइपोल है, पॉजिटिव तो नैगेटिव चार्ज प्लस क्यू तो माइनस क्यू इक्वल तो ओपोजिट। ठीक है, ये मैग्नैटिक डाइपोल है जिन्हें इक्वल तो ओपोजिट पोल्स है। तो इनके लाइनस नॉर्थ तो स्टार्ट होंदियां जी, पॉजिटिव तो स्टार्ट होंदियां तो नैगेटिव की सरफेस से टर्मीनेट कर दी। ठीक है, नैगेटिव दी लाइनस अंदर वाल आती हैं तो पॉजिटिव तो लाइनस बाहर वाल जाती हैं। ठीक है, इस तरीके दे नाल ही आप इधर ड्रॉ कर सकते हैं तो पॉजिटिव तो लाइनस नैगेटिव वाले पासे आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल असीं इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हुन्ने आ। इलैक्ट्रिक लाइनस जो कंडक्टर की बॉडी है, जो चार्ज की बॉडी है, उसके इनसाइड पास नहीं करदियां। ठीक है, पॉजिटिव तो स्टार्ट हो गए इनफिनिटी तक जाती हैं, इधरों इनफिनिटी तो स्टार्ट हो गए नैगेटिव चार्ज तक आती हैं। नैगेटिव चार्ज की सरफेस टर्मीनेट होंदी है, पॉजिटिव चार्ज की सरफेस तो स्टार्ट होंदी है। स्टार्ट एंड टर्मीनेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनू समझना इत्थे। मैग्नैटिक लाइन जी है ना नॉर्थ तो देखो बाहर जाणगियां सेम वे दे नाल ते साउथ के अंदर आणगियां बिल्कुल सेम वे दे नाल। ठीक है, बट डिफरेंस की है, जो मेजर डिफरेंस है इनसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट they go from south to north। they formed closed loops। एक closed loops बनाते हैं जी, कोई भी लाइन है मैगनेट की वो closed loop बनाएगी तो ये भी घूम के इस तरीके दे नाल ही इहदे अंदर आएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइनस पास थ्रू द बॉडी ऑफ मैगनेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलैक्ट्रिक लाइनस उस बॉडी के अंदरों पास नहीं करदियां जिस दे उपर चार्ज है, बट मैग्नेटिक लाइनस पास थ्रू द बॉडी ऑफ मैगनेट। ये आउटसाइड दे गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड दे गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि मैग्नेटिक लाइनस ऑफ फोर्स पास थ्रू द बॉडी ऑफ मैगनेट and form closed continuous curves। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की है जी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट एट द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब फॉर्म डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। डिसकंटिन्यूस होंगे हैं जी इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कंटिन्यूस नहीं होंगे। इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर डिसकंटिन्यूस कर्व्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एक क्लोज्ड कंटिन्यूस लाइन्स बनाती हैं जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो ये डिसकंटिन्यूस कर्व्स फॉर्म करती हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि तुहानू टॉपिक जो है समझ लग गया होएगा। इस टॉपिक में अगे असीं कंटिन्यू करांगे सेम वे दे नाल डाइपोल तो कि डाइपोल की एक्सियल लाइन ते मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करांगे, इक्वेटोरियल लाइन ते फाइंड करांगे, टॉर्क फाइंड करांगे, पोटेंशियल एनर्जी सेम वे दे नाल सारा कुछ जो असीं इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच कीता सी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।